सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे आप ही का फ़ायदा होगा, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को कृपया करके एक सब्सक्राइब दे दो, ताकि मुझे भी क्या होता है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ और अपने लिए भी कुछ कर सकूँ, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले मैं बताते हूँ कि ALP CBT 1 और ALP CBT 1 की तैयारी मैंने कैसे की, आपको कैसे करना है। ALP CBT 1 का A to Z जितना भी जो चीज़ होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अंत तक बने रहे और एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं। और एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा, उसमें भी क्या होता है वो भी एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 3 पड़ाव होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, CBT 1, CBT 2 और CBAT होते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको CBT 1 के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले CBT 1 का एग्ज़ाम इसमें होता है। तो CBT 1 में जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 75 होते हैं, ओके। और 75 होते हैं और 75 में से अप्रॉक्स अगर वैकेंसीज अच्छी है तो अगर आप 50 प्लस भी स्कोर कर रहे हो ना तो आप सेफ हो, आराम से आपका कहीं पे हो, मतलब 50 से भी कम कहीं पे जाता है, लेकिन एक आपको को लेके चलना है कि मुझे 50 प्लस स्कोर करना है, 45 टू 50 के अराउंड में स्कोर करना है, क्योंकि बाद में वो नॉर्मलाइज स्कोर बनता है ये, ठीक है। और नॉर्मलाइज कैसे होगा मैं भी आपको बताऊँगा। तो CBT 1 का जो सिलेबस होता है भाई मेरे, वो 75 नंबर का इसमें क्वेश्चंस आते हैं और 75 नंबर का क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स जो होते हैं वो 20 नंबर का होता है, यानी कि ये स्कोरेबल है, आपको 20 में 20 करना ही है और मैंने भी 20 में 20 करा है, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 आते हैं, यानी कि 45, यानी कि और मैथ्स और रीजनिंग मिला के दोनों आपको 45 आना है। और 45 में भाई मेरे अप्रोक्स अगर कोई भी बच्चा अगर 40 से कम स्कोर कर रहा है तो ऐसे ही आउट है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्कोरेबल है, अगर आप CBT 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए स्कोरेबल सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसका भी मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया है तो अगर वो 45 और 45 कर ले रहा है तब तो ऐसे ही वो आगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है भाई जनरल साइंस। जनरल साइंस इसमें 20 नंबर की आती है, आप 20 नंबर का जनरल साइंस आता है एकदम परफेक्ट, और खासकर इसमें फ़िजिक्स का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स अच्छे से कर लिया करो, वो भी 10th लेवल की आपकी फ़िजिक्स अच्छी है, अगर आपने बच्चों को पढ़ाया या फिर पढ़ रखे हो बहुत अच्छे तरीके से तो आपकी हो जाएगी कंफर्म। उसके बाद GS और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर जो होते हैं वो 10 नंबर का आता है, यानी कि टोटल 75 होते हैं, ठीक है। और सब जो होते हैं 75 होते हैं और आपकी इसके लिए 75 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र मिलेंगे 60 मिनट, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये 75 क्वेश्चन कैसे करने हैं और क्या करना है अब यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप शुरुआत किए हो तो आप सेक्शनल से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब सबका सेक्शनल, जैसे मैथ्स का सेक्शनल अलग लगाओ, रीजनिंग का अलग लगाओ, पर डे क्या करो 2 से 3 सेक्शनल डेली लगाओ, क्योंकि सिलेबस आई थिंक आप लोगों ने कवर कर ली होगी। और अगर आप लोगों ने सिलेबस कवर कर ली है तो एक ही चीज़ बचता है, देखो आप कुछ भी करो, आप कितना भी बहुत बड़े महान हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ नहीं हो, ठीक है। कुछ भी नहीं हो भाई, जीरो हो, जीरो, ठीक है। तो आपको सिलेबस कवर करने के बाद आपको जितना मॉक लगाना है लगा लो अपने कैपेसिटी के अनुसार। मैं तो ऐसे बोलूँगा सबका सेक्शनल लगाओ, 3 सेक्शनल लगाओ। और सेक्शनल लगाने के बाद क्या करो, शुरुआत में पहले सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल लगा के उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो। जैसे मैथ्स का सेक्शनल लगाया तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में कम से कम कोशिश करो कि 18 मतलब स्कोरेबल करने का शुरू में ही, ठीक है। नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज शुरू में करो, शुरू में एकदम स्पीड करो, कैलकुलेशन करो, जैसे कैलकुलेशन हो गया, जैसे आप 25 तक टेबल रखा करो, आप स्क्वायर 30 तक याद करके रखा करो, क्यूब 20 तक याद करके रखा करो, ठीक है। तो उससे भी आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन करने में, जिससे आपका जो है कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको सेक्शनल लगाया जो मैंने बता रखा है, ठीक है। रीजनिंग का भी वैसे ही सेक्शनल लगाओ, जितना ज़्यादा सेक्शनल लगाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सेक्शनल लगाने के बाद आपको भाई क्या करना है आपको इसमें, फिजिक्स में या फिर जनरल साइंस बोलो, स्पेशली उसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप फिजिक्स के लिए क्या कर सकते हो, या तो आपने पहले से पढ़ा हो या नोट्स बना रखे हो तो आप कर लो, ठीक है। नहीं तो कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, जैसे मैं स्पेशली बताता हूँ, मैं SK झा सर का मैं बुक अभी भी बताता हूँ भाई मेरे। अगर मुझे कोई बोले ना कि फिजिक्स कितने दिन में रिवीजन कर लोगे उनके बुक से, तो भाई मैं बताता हूँ मुश्किल से 2 या 3 दिन में मेरा रिवीजन हो जाता है, इतना अच्छे तरीके से मैंने पढ़ रखा है। उसमें जो पॉइंट है मैंने उसमें खुद ब खुद गोल करके या फिर किसी तरीके से हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो मुझे ज़्यादा बार बार देखना पड़ता है उसको रेड कर दिया है, मतलब रेड पेन से उसको टिक लगा दिया है, मतलब इस तरीके से करके रखा है। तो 2 से 3 दिन में मेरा रिवीजन हो जाता है। इस तरह से करना है आपको, अपना भी नोट्स खुद का बनाना है और उसको भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। या आप अपने जिस टीचर से प्रेफर करते हो आप आराम से कर सकते हो। फिजिक्स की बात हो गई, जनरल GS की उतना कोई वेटेज नहीं, 10 नंबर का है इसमें, तो फिर भी 10 नंबर है,
ठीक है। तो JS जनरल आप लूसेंट्स वगैरह से किए हो या फिर नोट से तो हो जाता है। करंट अफेयर वगैरह अपना देखने का कोई चीज़ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसके चलते यार अपना समय मत व्यतीत करना, ठीक है। जनरली आपको CBT 1 अगर क्वालिफाई करना है तो मैथ रीजनिंग एकदम कंप्लीट एकदम करना पड़ेगा। मेरा भी मैथ रीजनिंग 45 आउट ऑफ 45 था, तभी मेरा स्कोर जो बना था मेरा 56 के राउंड बना था, ठीक है। और वो नॉर्मलाइज्ड होके मेरा 82 गया था, ठीक है, क्योंकि मेरा शिफ्ट हार्ड था तो वो मेरा अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और नॉर्मलाइज कैसे होता है और इसमें कटअप भी कैसे बनते हैं भाई मेरे, आपका 75 में आप जो कटअप आता है, जैसे मान लो किसी जोन की 56 आ गई, किसी जोन की 45 आ गई, तो ये 45 75 के आउट ऑफ में नहीं होती है, वो 100 के आउट ऑफ में होती है, ठीक है। तो जैसे किसी का स्कोर अगर 60 आया, तो अगर 75 में 60 आया तो उसको 100 में कितना आया, तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड वगैरह भी हो जाती है 2-3 मार्क्स की। तो मेरा आउट ऑफ 100 जो था मेरा 82 83 के समथिंग में मेरा बना था, ठीक है। और परसेंटाइल स्कोर भी भाई मेरे 99 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो ये परसेंटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप मॉक लगा रहे हो, आप अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस है तो आप मॉक अच्छा कर रहे हो। अगर आपकी मॉक में कितना भी मार्क्स है और 90 परसेंटाइल से कम है तो आप क्या बोलते हैं कंपटीशन से बाहर हो, ठीक है। तो परसेंटाइल का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। मॉक ईजी होगी तो सब बनाएगा, तो उसमें परसेंटाइल और अच्छा खासा करना होगा। अगर हार्ड होगा और आप उसमें मार्क्स अगर कर रहे हो तो परसेंटाइल आपकी ऑटोमेटिक अच्छी होगी, ठीक है। अब रह गया सेक्शनल। सेक्शनल के बाद आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे भाई डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक लगाओगे आपका शुरू में स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके एग्ज़ाम आने तक आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें करने लगोगे। ऐसा नहीं हाथ पे हाथ ऐसे पकड़ के बैठ गए और आपका स्कोर आने लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको धीरे धीरे मेहनत करनी है, हर एक चीज़ पे इम्प्रूव करना है, आपको मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। आप 1 घंटा में मॉक लगाओ और 1 घंटा एनालाइज करो। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं मॉक लगा लिए यार, स्कोर देख लिए, डिमोटिवेट हो गए, भाई मेरा तो 30 ही बन रहा है, 20 ही बन रहा है, तो क्या हो गया भाई। आप देखो ना आपका कमजोरी उसमें कहाँ पे है, ठीक है। आपका जो जैसे मानो कोई सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स में, अच्छा मेरा यार ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो कुछ मत करो, जाओ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर बड़े पे उस टॉपिक को सर्च मारो, उसको उसका नोट्स बना लो, उस तरह के 40-50 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। ऐसे ऐसे करते करते आपका डेली मान लो अगर लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको कमजोरियाँ मिलती जाएगी। और वो कमजोरी अब क्या होगा, अब मान लो इसमें आपने कर लिया, अब वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही स्कोर बढ़ते हैं मॉक में, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और जैसे बताया कि मॉक लगाना है डेली, और CBT 1 आराम से एकदम हो जाएगा। कोई इतना इसमें ये नहीं रहता है कि मुझे इतना करना है। बहुत बच्चों का 30-35 पे भी हो जाता है, क्योंकि वो आउट ऑफ जब 100 करते हैं तो वो 45 के राउंड 46 पे से मतलब चला जाता है। और जोन पे भी डिपेंड करता है, अगर आप वैसे जोन में फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसमें ज़्यादा सीट वगैरह हो तो और अच्छा है, कम है तो फिर उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिकंदराबाद भरा था शुरू में, बट मेरा सारे जोन का कटअप जो था क्लियर था उस समय, और मेरा CBT 2 में भी सारे जोन का कटअप क्लियर था। बट एक इंसान के अंदर डर रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी मैं बोलूँगा कि आराम से एकदम मस्त होकर पढ़ाई करो और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। और मॉक लगाते रहो, उससे कमजोरी अपना जो भी है निकालते रहो, कॉपी बनाओ, उसको रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, बस यही बोलूँगा, ठीक है। आराम से CBT 1 क्वालिफाई होगा, ठीक है। बाय।